वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही है। हो सकता है ये वाला रिपोर्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को देखना समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे कंट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम बाहर की कंट्री में अब गुंजता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा खबर राइट्स कंपनी जो है उससे कनेक्शन में आपको नजर आएगा, बिकॉज वंदे भारत का जो ट्रेन है उसका एक्सपोर्ट का जो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को मिला है, उसी के बारे में रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअली राइट्स का जो कंपनी है, या फिर आप कह सकते हो हमारी अपनी वंदे भारत जो है प्रिपेयर कर रही है फॉरेन मार्केट्स के लिए। कैसे क्या चीज़ें सब कुछ एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, राइट्स लिमिटेड अभी के टाइम काम कर रही है नया स्टैंडर्ड जो गेज वर्जन होता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, उसके लिए। ये एक्चुअली एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर माना जा रहा है, बिकॉज मोस्टली रेलवे के जो नेटवर्क है पूरे दुनिया भर के, वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड गेज ट्रैक में काम करते हुए आपको नजर आता है। लेकिन हमारे देश में खास करके ब्रॉड गेज ट्रैक यहाँ पर यूज़ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, बहुत मामूली सा फर्क होता है, लेकिन वो मामूली सा फर्क भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगता है। अब देखिए, ये छोटे से डिफरेंस के वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी जो हमारे देश में वंदे भारत का ट्रेन जो चलता है वो इतना आसान नहीं होगा इसको एक्सपोर्ट करना अदर कंट्रीज के लिए। मतलब देखिए, खबर तो बहुत बढ़िया निकल कर आ रही है कि वंदे भारत जो है वो अब हमारे देश के बाहर के देशों में भी दौड़ते हुए हमको नजर आएगी। लेकिन जो एक गेज ट्रैक का डिफरेंस है इंडिया का और बाकी कंट्रीज का, इसके वजह से वंदे भारत का जो ट्रेन है इसको एक्सपोर्ट करना अदर कंट्री में इतना भी आसान नहीं होगा। तो पूरा का पूरा प्लान क्या है, क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आ सकते हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। उसको ज़रा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके पीछे का प्लान क्या निकल कर आ रहा है। राइट्स ये जो कंपनी है ये चाहते हैं सेल करना इन ट्रेनों को इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसके पीछे मेन टारगेट रीजन्स एरिया आप बोल सकते हो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये जो रीजन से लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई जा रही है, खास करके इलेक्ट्रिक रेलवे रूट्स के ऊपर, अफोर्डेबल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के ऊपर और मॉडर्न रेलवे के सिस्टम के ऊपर। इन रीजन में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, ये वाला चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमारा देश अगर हम बात करें, हम भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक रेलवे प्रोजेक्ट को सर्व नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ ग्लोबल रेलवे का टेक्नोलॉजी है उसमें भी एक सप्लायर के रूप में हमारा कंट्री अब आने वाले सालों में यहाँ पर देखने को मिले ग्लोबल लेवल पे। तो इसके कारण इंडिया का जो पोजीशन है इंटरनेशनल रेल इंडस्ट्री में, ये भी इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा, जिसका बहुत ही बड़ा उदाहरण अभी ये राइट्स के द्वारा जो वंदे भारत ट्रेन का एक्सपोर्ट का खबर आ रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखिए ग्लोबल कंपटीशन और बहुत सारे ग्लोबल लेवल के चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल रेलवे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपको नजर आएगा। सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कहाँ से आएगा, कोई सोच सकता है? हमारे बाजू में एक देश है जिसका नाम है चाइना, CRRC, चाइना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इनका वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे इक्विपमेंट कंपनी पूरी दुनिया का आपको देखने को मिलेगा। CRRC ये उनकी रेलवे कंपनी है, एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है, पूरी दुनिया में इनका काफ़ी अच्छा खासा दबदबा देखने को मिलेगा। अब ये जो कंपनी है चाइना की CRRC, इनका ऑलरेडी एक मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस है, इनका डिलीवरी का सिस्टम भी काफ़ी तेज़ है, फाइनेंसिंग का सपोर्ट भी बायर्स के लिए इनका काफ़ी मजबूत है, और ओवरऑल इनके मेंटेनेंस के नेटवर्क भी काफ़ी एस्टेब्लिश आपको देखने को मिलेंगे। मतलब चारों तरफ से काफ़ी तगड़ी तैयारी करके ऑलरेडी चाइना के कंपनी दुनिया के मार्केट में अपना कब्जा करके बैठा है, और इसके कारण एक बहुत ही बड़ा टफ कंपटीशन इंडिया का रेलवे का एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल भी हमको यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। अब इसी के अलावा सर्टिफिकेशन के भी कुछ कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये वाला ट्रेन का ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट होने से पहले जो प्रोडक्ट होगा उसको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो टेस्ट होता है उसको पास करना पड़ेगा, जिसमें यूरोपियन के EN स्टैंडर्ड होंगे, अमेरिका के FRS स्टैंडर्ड होंगे। और ये सर्टिफिकेट्स की बात करें, ये क्या ऐसे नहीं कि आज टेस्ट हो गया कल मिलेंगे, इसको बहुत टाइम लगता है।
कॉस्ट भी इसके कारण इंक्रीज हो सकता है और डिले भी हो सकती है आपको अगर दूसरे मार्केट में एंट्री करने का है उसके लिए। तो सर्टिफिकेशन का चैलेंज भी ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा रहता है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ का राइट्स कंपनी का। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। राइट्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी के टाइम इनका जो लॉन्ग टर्म का डेप्ट है वो काफ़ी कम आपको नजर आएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। कैपिटल का यूज़ भी काफ़ी इफिशिएंट तरीके से कंपनी कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात ये हमको देखने को मिल रही है, कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हमको देखने को मिल रहा है और इसके कारण कंपनी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट करती है उसके लिए कंपनी को बहुत मदद मिलेगी, खास करके रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब R&D के ऊपर नए ट्रेंड का टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना है, उसके वजह से भी कंपनी को मदद मिलेगी। उसके अलावा एक्सपोर्ट फोकस जो प्रोजेक्ट होंगे उसको भी कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा हेल्प होगा, जो भी कंपनी करती हुई आ रही है वंदे भारत ट्रेन के लिए। ये वो इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन कुछ कंसर्न्स की बात करें जहां पर बाजार का फोकस यहां पर बना रहेगा इस कंपनी के ऊपर, तो मार्जिन का प्रेशर यहां पर भी एक इशू है जो अभी के टाइम मैक्सिमम सेक्टर में आपको नजर आएगा। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी बड़ी तरीके से, सिग्निफिकेंट तरीके से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी का अभी के टाइम थोड़ा प्रेशर में आपको नजर आएगा। कॉस्ट भी कंपनी का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है और प्रोजेक्ट मिक्स का भी यहाँ पर चेंजेस होता हुआ एक चैलेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस, ये कुछ चिंता का विषय भी कंपनी के लिए अभी के टाइम यहाँ पर बना रहेगा। गवर्नमेंट के कंसर्न्स की बात करें तो रिसेंटली एनुअल फीलिंग्स यहाँ पर शो किया है कि यहाँ पर जो ओवरऑल वुमेन डायरेक्टर का बोर्ड में एब्सेंस हमको देखने को मिला है और ऐसे कुछ कुछ गवर्नेंस इशू है, इसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस से लेके रेगुलेटरी कंसर्न भी इस कंपनी में इन बिटवीन हमको देखने को मिला है, जिसका बाजार के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा खराब इंपैक्ट भी हमको होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए एक्सपोर्ट का खतरा और एग्जीक्यूशन का चैलेंज भी यहाँ पर नजर आएगा। ट्रेन को एक्सपोर्ट करना कभी भी आसान नहीं होता, बिकॉज लॉजिस्टिक के तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज होते हैं। खास करके यहाँ पर मार्केट की बात करें तो लैटिन अमेरिका में और अफ्रीकन मार्केट में ट्रेन का एक्सपोर्ट का बात किया जा रहा है। तो लैटिन अमेरिका इस मार्केट के लिए डायरेक्ट शिपिंग का रूट बहुत ही कम आपको नजर आएगा, लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम शिपिंग के रूट में पूरी दुनिया भर में कितना इशू चल रहा है ये हम सबको पता है। इससे के अलावा डिपेंडेंस जो है ट्रांसपोर्ट शिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसके कारण कॉस्ट भी बढ़ते हुए हमको नजर आएगी और फ्रेट एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं यहाँ से और बढ़ते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको एक्सपोर्ट के दौरान देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होती हुई आपको नजर आएगी। वंदे भारत का एक्सपोर्ट का प्लान जो है वो एक्चुअली 2 साल पहले से यहाँ पर अनाउंस किया गया था, लेकिन बड़े एक्सपोर्ट के ऑर्डर अभी भी लिमिटेड हमको देखने को मिलेंगे और एग्जीक्यूशन का जो प्रोग्रेस है वो भी अभी के टाइम काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलता आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस कंपनी का सक्सेस डिसाइड होगा, बिकॉज बहुत लोगों को अब यही लगता रहेगा सिर्फ और सिर्फ कंपनी ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग करती है का, बिल्कुल नहीं। राइट्स जो कंपनी है एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंपनी इसके साथ साथ मेंटेनेंस का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, स्पेयर पार्ट का सप्लाई होता है वो भी प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म का सर्विस नेटवर्क भी यहाँ पर अरेंज करती है। और किसी भी स्ट्रॉन्ग सेल्स सपोर्ट के बिना ग्लोबल एक्सपांशन कहीं ना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। यह भी कहीं ना कहीं चीज़ होगी जिसके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी बढ़िया थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, कंक्लूजन की बात करें या समरी की बात करें तो देखिए इंडिया का जो रेलवे सेक्टर है वो अभी के टाइम ट्राई कर रहा है एंटर करना ग्लोबल हाई स्पीड का जो रेल मार्केट है उसमें थ्रू वंदे भारत का एक्सपोर्ट करके। तो ये सबसे पहला टारगेट यहाँ पर इंडियन रेलवे का हमको देखने को मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी भले ही काफ़ी बड़ी हमको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी इंटेंस हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर हम ग्लोबल लेवल पर प्ले करेंगे। सर्टिफिकेशन जो हमने देखा इतना आसान नहीं होगा इसको हासिल करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होगा, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं सारी के सारे चीज़ों को। लॉन्ग टर्म का जो सक्सेस होगा इस प्रोजेक्ट का वो कहीं ना कहीं डिपेंड होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे जाता है, कॉस्ट का कॉम्पिटिटिवनेस किस तरीके से अरेंज होता है, ग्लोबल सपोर्ट नेटवर्क से लेके टाइमली एग्जीक्यूशन हमारा हो पाता है या नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए हमको नजर आएगी। तो खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, एक्चुअली कंट्री के लिए और इंडियन रेलवे के लिए प्राउड फीलिंग वाली खबर है, लेकिन उतने ही बड़े बड़े चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो देखने वाली बात है ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो आने वाले सालों में किस तरीके से यहाँ पर डेवलप होता है।
तो ओवरऑल यही रिपोर्ट मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करनी थी। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।